Om Shanti and good evening. ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सुबह के सत्र में आपने कई वक्ताओं के विचार सुने। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस इवनिंग सेशन में भी हमारे साथ कई डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं जो आज के बहुत ही सुंदर विषय पर अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। और आज का हमारे सेशन का जो थीम है वो है लिविंग विथ फेथ, करेज एंड इंस्पिरेशन। पिछले कुछ समय में हमारे जीवन में कई बदलाव आए, कई परिस्थितियां आईं, कई चुनौतियां आईं। इन सभी ने हमारी मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर किया है। तनाव, चिंता, दुख, अशांति और भय ऐसी कई नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन में आज हम अनुभव करते हैं। क्या ऐसा कारण है क्यों हम नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं? आज एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे मृत्यु से भय लगता है। ऐसे समय में कैसे हम विश्वास, अपने आत्मबल और शक्तियों के साथ आगे बढ़ें और ना सिर्फ खुद आगे बढ़ें बल्कि अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। कई बातों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, जो जर्मनी में स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की डायरेक्टर हैं। आप पिछले 50 वर्षों से अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित कर सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक आत्माओं को प्रभावित किया है, उनके जीवन में आत्मिक बल भरा है। ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान की दिव्य मूर्त आदरणीय सुदेश दीदी से हम सुनते हैं। ओम शांति। ओम पीस। आज की परिस्थिति में, वातावरण में क्या छाया हुआ है ये सब जानते हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई किसी भी प्रकार की हवा चलती है वो सब जगह फैल जाती है, तो आज की परिस्थिति में हर स्थान पर भय समाया हुआ है, फियर। हर प्रकार का फियर है। उसका कारण हम सब जानते हैं, इनसिक्योरिटी है। कब भी कुछ हो सकता है, अचानक कुछ जा सकता है। कैसी भी परिस्थिति आकर के चाहे हमारे स्वास्थ्य पर अटैक करे या हमारे संबंध से हमको दूर कर दे या हमारी संपत्ति से हमको अनाथ कर दे, परिस्थिति ऐसी है। परंतु जब हम इस प्रकार सोचते हैं तो सोच ऐसी चीज है जो मन को चिंतित कर देता है। चिंता एक प्रकार की ऐसी बीमारी बन जाती है डर के साथ, और व्यर्थ चिंतन, अनर्थ कुछ न हो जावे इसका भय। तो ऐसे समय पर हमको क्या करने का है? हमको क्या अपने अंदर किस प्रकार की ऐसी शक्ति भरनी है जो हम निर्भय रह सके।
एक बहुत सुंदर पंक्ति है प्रेयर्स में, परमात्मा की महिमा में, निर्भय कौन है, कौन रह सकता है जो निर्वैर है। तो हमारा कोई दुश्मन तो नहीं है कोई भी, पर आज की परिस्थिति में हम हमेशा यही स्लोगन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कोरोना को जीतना है, उनको हरा के छोड़ना है, उसको भगा देना है। बराबर ये राइट बात है, यह हमारा दृढ़ संकल्प है, यही हमारा निश्चय है, परंतु दुश्मन समझ करके नहीं। जब हम दुश्मन समझ करके सामने किसी परिस्थिति को लाते हैं तो अपने मन को पहले से ही दूषित कर देते हैं, शक्तिहीन कर देते हैं, और हमारे पास जो सोचने की ठीक विधि होनी चाहिए, वो विधि में को यूज़ करने में, चाहे हमारे पास सोचने तक का तरीका ठीक है, पर उसको परिस्थिति को हल करने में मेहनत करनी पड़ती है। ये सत्य है, हम सामने देख रहे हैं, परिस्थिति कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ रहा है। परंतु फिर डर क्या है? हमने उसको जीतने के लिए आत्मिक बल में अपने डर को जीतना है, अपनी इनसिक्योरिटी को चेंज करना है, अपने अंदर आध्यात्मिकता और शांति का बल भरना है, ताकि पहले हम उसको डिटेक्ट कर सकें कि यह हमारे शरीर के साथ साथ किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बराबर परिस्थिति हमारे बॉडी को डिफेक्ट कर रही है। कोविड-19 एक चैलेंज है बराबर, पर हम उसको जो हमारा एंगल है देखने का, हमारी वृत्ति में जो भावना है, वो हम ऐसे देख रहे हैं डर के कि दुश्मन हम पर कब भी अटैक ना कर लेवे। इसलिए हम कहते हैं हमको हराना है। तो जिस चीज़ को हमको हराना है, इसका मतलब है कि हमारी एनर्जी सारी युद्ध में जाएगी। हमको युद्ध नहीं करना है, परंतु ये वही परिस्थिति है जैसे कि कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र पर अर्जुन और श्री कृष्ण की दिखाते हैं। तो अभी बिल्कुल हम आत्माएं बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में हैं जिसमें हमको ये भय है हमारे संबंधियों का, हमारे समाज का, हमारी संपत्ति का, हमारी जॉब का, हमारी पोजीशन का। तो हम पहले से ही एक इमेजिन करने लगते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में कईयों के सामने ये स्थिति आई है और हम देख रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे साथ वही घटना घटे, हमारे प्रियजनों के साथ घटना घटे, हमारे समाज के साथ ये घटना घटे। अब वास्तव में ये इनविजिबल डर जो है वो हम मन में क्रिएट कर रहे हैं। डर जो है वो कोई एग्जिस्टेंस डर की नहीं है, पर बीमारी की एग्जिस्टेंस बराबर है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो चीज़ बिल्कुल सत्य है, सामने है, अब सत्य को आत्मा की सत्यता से जीतना है। जिस प्रकार से अंधकार को लाइट फाइट करके नहीं जीतती है,
अंधकार को फाइट अपने स्वरूप में स्थित होकर के जो लाइट की शक्ति है, जैसे ही लाइट स्विच ऑन हुई डार्कनेस ख़त्म होती है। तो पहले हमको कि हम ये शरीर पर बराबर इफ़ेक्ट आ रहा है, तो शरीर के साधन हम अपनाते हैं ना, वो हमको ज़रूर अपनी सुरक्षा करनी है, हमको ज़रूर मास्क लगाना है, यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्शन है। हमको बराबर बार बार अपने हाथ धोने हैं। प्रभाव इसका हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे नियम हैं, सोशल डिस्टेंस रखना है, तो जैसे हम बाहर की जो भी साधन अपना रहे हैं, उसके साथ साथ हमको पहले डर को मिटाने के लिए प्रोटेक्शन की समझ चाहिए। प्रोटेक्ट करना है, पर दुश्मन समझ के नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, एक्स्ट्रा हमको खर्च करना पड़ता है। इसलिए ये एक प्रकृति का प्रकोप है, बराबर प्रकृति का प्रभाव है। समय प्रति समय कोई ना कोई इस प्रकार से महामारी आती है। ये रिएक्शन है प्रकृति का, तत्वों का रिएक्शन है। कभी तूफान का रिएक्शन है, तो कभी पानी का रिएक्शन है, तो कभी हवा का रिएक्शन है, तो कभी कीटाणुओं का रिएक्शन है, तो कभी वायरस के नाम से रिएक्शन है, पर है तो प्रकृति का प्रकोप। अब प्रकोप को हम प्रकोप से नहीं जीत सकते, पर कोप कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने साधन अपनाए ना। नहीं तो कोरोना की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इलाज नहीं है, शुरू में यही था। परंतु कितनी इन्वेंशन निकली, कितने प्रकार की रिसर्च शुरू हो गई, कितने प्रकार के हृदय में सबके प्रति शुभ भावना जागृत हो गई कि हमको सहयोग देना है, हमको सबको मदद करनी है, समाज सेवा करनी है, चाहे हम तन से करें, चाहे धन से करें, चाहे मन से करें। तो इसलिए जब एनर्जी हम बैलेंस एनर्जी रखते हैं, इसीलिए उसके लिए फेथ चाहिए। डर से फेथ नहीं ख़त्म। डर जो है वो अपने अंदर भी फेथ, अपने भाग्य में भी फेथ ख़त्म कर देता है। और डर जो है वो या तो पास्ट के इन्फ्लुएंस का प्रभाव है या फ्यूचर का डर है। अभी जो है ही नहीं उसको हम इन्वोक ना करें। इसके लिए हमको करेज चाहिए और फेथ चाहिए कि यस मैं कोप कर सकता हूँ। जिस प्रकार से अभी जैसे जैसे इन्वेंशन निकलती चली गई, उस अनुसार हम देख रहे हैं कि रिसर्च होने के बाद कुछ ना कुछ साधन निकले हैं ना। हर एक आत्माओं ने, मनुष्यों ने जो केयरलेसनेस थी, ऑल भी केयरफुल हो गए हैं अपनी प्रकृति को, अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम अगर उस आधार पर देखेंगे तो डर से नहीं, परंतु केयरफुल होकर फेथ है कि यस मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस है कि हम दूसरों का सहयोग, देश को सहयोग दे सकते हैं। जिस प्रकार से कई आत्माओं के हृदय एकदम खुल गए, बेशक परिस्थिति को ठीक करने के लिए लॉकडाउन हुआ, परंतु कईयों के हृदय के लॉक खुल गए सद्भावना के, मर्सी के, सहयोग के। तो क्या है कि एक हम ये देखते हैं, हमको ये भी देखना है कि हमारे अंदर दोनों प्रकार की एनर्जी है। फियर की एनर्जी भी है तो फेथ की एनर्जी भी है।
फियर को बार बार हम कर रहेंगे तो जो हमारा फेथ है वो हिलने लग जाएगा। फेथ को नहीं ख़त्म करना है और फियर को समझना है, फेथ से ऑब्ज़र्व करना है। जैसे आप देखेंगे, ऑब्ज़र्व करने का मतलब कि वो डिटेक्ट किया, ऑब्ज़र्व किया, पर उसका अपने ऊपर इफ़ेक्ट ना आवे। इफ़ेक्ट आने से डिफेक्ट आ जाता है और जो हमको राइट एक्शन लेना चाहिए वो हम एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए परफेक्शन नहीं आती अथवा रिजल्ट ठीक नहीं निकलती। तो सीक्रेट क्या है? अपने आप को सेफ करके करने से पहले उसके फियर से हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जैसे अभी आप देखते हैं डॉक्टर्स हैं, वो एक्सरे ले करके किसी भी प्रकार की मशीनरी को यूज़ करके बीमारी को का पिक्चर लेते हैं। मशीनरी पिक्चर लेती है पर उसका इफ़ेक्ट अपने पर नहीं लाने देती। डॉक्टर रिज़ल्ट देख करके उस अनुसार उनकी बुद्धि चलती है कि इसको अभी इसका इलाज कैसे किया जाए, उसका इफ़ेक्ट ना आवे, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बराबर। इसीलिए सब प्रकार के साधन अपनाए हैं। परंतु अगर फियर से साधन अपनाए हैं तो कितना भी हमने अपना फेस को मास्क रखा हुआ हो या गाउन पहना हुआ हो या ड्रेस पहनी हुई हो, उसमें जैसे कि फियर से हम उसमें सुराख कर रहे हैं, जिसमें कि फियर हमारे अंदर घुसेगा तो वो हमारे शक्ति को काम नहीं करने देगा। तो जिस प्रकार अगर फायर है तो फायर प्रूफ ड्रेस पहन करके ही हमको कार्य करना है। फायर के साथ साथ वाटर सोर्स के साथ कनेक्शन रख करके ही फायर ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए इस परिस्थिति में, परिस्थिति रियल है, आग रियल है, परंतु हम बुझा सकते हैं। तो फियर से नहीं, फियर फाउंडेशन को हिलाता है। तो इसीलिए फेथ है हमको सदा जीवन की फाउंडेशन को, जीवन को ठीक रखने के लिए हमको अपने आप को एजुकेट करना है। एजुकेशन चाहिए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, और डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं तो जो मेरी रही हुई एनर्जी है उसको मैं ना केवल प्रोटेक्ट करके परंतु करेज के साथ बूस्ट करके, हिम्मत रख करके कि ज़रूर साधन है, उसके साथ साथ मुझे कुछ साधना यूज़ करनी है, आध्यात्मिक शक्ति यूज़ करनी है। फियर हमको हमेशा ख़त्म होने का डर देता है और आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक बल हमको कुछ क्रिएट करने की शक्ति देता है। क्यों? कि आत्मा की जो शक्ति है वो अविनाशी शक्ति है। आई द सोल एम इटर्नल इमॉर्टल। तो जब ये समझ आ गई कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और मेरी ये प्रकृति मेरा साथी है, इसके लिए मुझे रिस्पेक्ट है, ये प्रकृति और पुरुष का खेल है, तो मेरा जीवन साथी इन रियलिटी, हमारे जीवन साथी हमारे बनते हैं जब हम एक दो के साथ संबंधित हो जाते हैं, शादी होती है, कंपेनियन बन जाते हैं, पर वो जीवन के साथी नहीं, वो रास्ते चलते आधे समय में या जिस समय भी साथी बनते हैं जीवन के मोड़ पर हमारा ये साथी, हमारा शरीर जिस पर पहले कोरोना अटैक करता है, कोविड अटैक करता है, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। ये पहले तो डर से नहीं प्रोटेक्ट करना है, प्यार से प्रोटेक्ट करना है। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। प्रकृति और पुरुष का खेल है तो मुझ आत्मा में समझ है, क्योंकि बुद्धि है मेरे में, प्रकृति में बुद्धि नहीं है। प्रकृति में एनर्जी तो है, बॉडी में एक्चुअली फीलिंग नहीं है, बॉडी को दर्द नहीं हो रहा है,
डर बॉडी को नहीं है, डर मेरे अंदर है, दूसरे को देखते हुए भी और अपना फ्यूचर सामने डर से लाते हुए। इसलिए नहीं, मैं फेथ है कि ये मुझे एक अपने जीवन साथी को, या अगर मैं आत्मा भाई हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो ये प्रकृति मेरी बहन है। इस बहन ने मुझे राखी बांधी है और मैं भाई इसकी रक्षा करने वाला हूँ। तो हमारी भावना जो है वो करेजियस हो जाएगी, डर नहीं रहेगा। और करेज जो है वो सब गुणों का राजा है। ये स्पिरिचुअल कॉन्शियस को हम डेवलप करें तो जितनी जितनी हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियस डेवलप होती जाएगी, तो हमको जो साधन अपनाने हैं, नए नए इन्वेंशन जो है वो निकलती जाती है। और हर एक आत्मा हर एक के लिए सुधार की भावना, यानी हेल्दी होने की भावना रखती है। मन में परमात्मा की भी याद आती है और उन आत्मा के लिए भी पिछला कुछ भी रहा हुआ होता है वो क्षमा भाव आ जाता है, सहयोग का भाव आ जाता है। तो हम उन एनर्जी को इमर्ज करेंगे तो वो वातावरण में हम वो फैलाएंगे, स्नेह, सहयोग, सद्भावना, सब ठीक हो जाने वाला है। हम परिस्थिति को स्वस्थिति से परिवर्तन करेंगे, पर आध्यात्मिक बल से। आध्यात्मिक युद्ध है ये, बाहर का युद्ध नहीं है। इसलिए अगर हमको हराना है उसको, तो डर तो कमज़ोरी है ना, कमज़ोरी से कमज़ोरी नहीं ख़त्म नहीं होती, बीमारी से बीमारी ख़त्म नहीं होती है, राइट इलाज से बीमारी ख़त्म होती है। तो इसलिए दूसरों को डर को सुन सुन करके हम भी डरे तो जाएं और फैला दे में इतने ख़त्म हो गए, बार बार उसी न्यूज़ को रिपीट करते रहें। तो एक बात, एक न्यूज़ को हमने 50 बारी नेगेटिव को रिपीट किया, इसका मतलब हमने 50 बार डर फैला दिया। तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करें, पर सावधान हो जाएं कि हमको कैसे प्रोटेक्शन करनी है। और जब हम अपने अंदर करेज रखते हैं, अपने अंदर आध्यात्मिक बल को भरने का, और परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन, रक्षक, दुख हरता, सुख करता के साथ एनर्जी जोड़ते हैं, तो भले बेशक कोविड ने अटैक भी कर लिया हो, तो श्वास श्वास परमपिता परमात्मा को, अकाल मूर्त को याद करना है। मैं आत्मा तो अजर हमारा विनाशी हूँ, अजर हमारा विनाशी शरीर को लॉन्ग लाइफ देना चाहती है ज़रूर। क्यों कि इसके बिना मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, एक्सपीरियंस अपनी क्वालिटी को भी नहीं कर सकती। तो भाव जो है फियर से नहीं, परंतु अंदर दिव्य गुणों को इमर्ज करते हुए। मेरा कहने का भाव यह है, परिस्थिति को स्वस्थिति से ठीक करना है, और उसके लिए करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। करेज सभी गुणों का राजा है, और अगर एक व्यक्ति में करेज है, अनेकों में करेज पैदा कर देता है। अगर एक व्यक्ति में डर है तो अनेकों में डर पैदा कर देता है। तो डर को दूर करना है हिम्मत से, करेज से, कॉन्फिडेंस से, परंतु फेथ कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। ठीक हो जाएगा, ये एक चलती हुई हवा है, सदा ये चलने वाली नहीं है। जो परिस्थिति अभी है वो सदा रहने वाली नहीं है। हाँ, एक चैलेंज है, बेशक ये इस प्रकार का डराने वाला चैलेंज है, परंतु जो महावीर होता है, हीरो होता है, वो किसी भी प्रकार से चैलेंज से घबराता नहीं है, अपनी शक्ति को कम नहीं होने देता। तो हम अपनी अकाल स्थिति को, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो मरने वाली नहीं है। हाँ, इस शरीर के पर प्रभाव आया है, और अगर शरीर को प्रकृति का, प्रकृति के साथ इतना ही हिसाब है, मुझे आत्मा का इस पुराने शरीर के साथ अथवा
नए चोले के साथ छोटी उम्र या बड़ी उम्र में इतना ही हिसाब किताब है। तो मैं अगर मुझे जाना भी है तो शांति में अपने आप को बलवान बना करके जाएं, यानी अपने अंदर एक डिटैच होकर के जाएं, तो ताकि जैसे बाद में दूसरे लोग हमारे जाने के बाद शांति का दान दें, पहुँचे ना पहुँचे, पर मेरे पास जो शांति का स्टॉक है वो मैं साथ लेके जाऊं। मैं आत्मा, क्योंकि कोई भी शरीर छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं, शांति का दान देते हैं। तो हमारे अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी रखनी है कि मैं पहले से ही शांति का वातावरण अपने अंदर इकट्ठा करूं, पॉजिटिव एनर्जी का अपने अंदर इकट्ठा करूं, और नेचुरली जो नियम है, जो सिस्टम है, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ किसी भी प्रकार के फियर, टेंशन, वरी, इन्फ्लुएंस, उससे डिस्टेंस ज़रूर रखें। और संकल्प, जो ये मुख तो मास्क से बंद हो जाएगा, परंतु जो मन का मुख है, व्यर्थ संकल्पों का मुख है, क्योंकि संकल्प भी तो बोल है ना, मन बोल रहा है ना अंदर, तो हम संकल्पों को पॉजिटिव बनाएं, प्योर बनाएं, पावरफुल बनाएं। आई एम गोइंग टू बी ऑल राइट। स्वस्थिति से स्वास्थ्य बनता है। मैं अपनी स्वस्थिति को खराब नहीं होने दूं। और जब ये है, दूसरी आत्माओं के लिए भी ये प्रैक्टिकल स्लोगन है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। किसी भी प्रकार का किसी को भय ना हो, रोग ना हो, ऐसा समय था। और हमको अभी एक्सट्रीम डार्कनेस के बाद एक्सट्रीम लाइट जहाँ ही लानी है, और वो जब हम अंदर एनलाइटनमेंट लाएंगे, करेज रखेंगे, तो हमारी जो नेगेटिव फियर की एनर्जी है वो फेथ के साथ चेंज हो जाएगी, हिम्मत के साथ। कहा जाता है, हिम्मते मददा मददे खुदा। एक कदम हम हिम्मत का रखें, कदम में पदम समाया हुआ है। पद्मों की मदद सर्वशक्तिवान से भी मिलती है और अपनी कॉन्शियस से भी मिलती है। इसलिए जब कॉन्शियस पावरफुल है, करेजियस है, तो एक दीवा जगने से अंधकार खत्म हो जाता है। एक अगरबत्ती जगती है, वातावरण बदल जाता है। अगर एक एक हम में से परिवार में करेजियस होकर के, फेथ रख के, सब ठीक हो जाएगा। करेज होकर के सामना करना है, पर आध्यात्मिक बल से, रूहानियत शक्ति से। तो आत्मिक शक्ति शरीर को प्रोटेक्ट करती है। और आत्मिक शक्ति में 3 बड़ी पावरफुल शक्तियां हैं। यानी मन को मजबूत बनाना है, कमज़ोर नहीं बनाना है। मन को शुद्ध बनाना है, अशुद्ध विचार नहीं लाने हैं। बुद्धि में निश्चय रखना है, फेथ रखना है। निश्चय बुद्धि विजयंती। और संस्कार में, कर्म में करेज लाना है, व्यवहार में सद्भावना प्रैक्टिकल में लानी है। तो आत्मा की जो तीनों शक्तियाँ जब कंबाइंड रूप में यूनिटी में काम करती हैं, तो करेज के साथ उत्साह उमंग रहता है, कोऑपरेशन रहती है, और तीनों की शक्ति कंबाइंड रूप में काम करती है। अगर बुद्धि में समझ है पर मन को बार बार डराते रहेंगे, तो फिर करेज जो है वो काम नहीं करेगा। संस्कार हमारा भी ऐसा उसके प्रभाव में आ जाएगा, बुद्धि में डाउट आ जाएगा। इसीलिए आत्मिक स्वरूप की शक्ति क्या है? मैं शांत, शुद्ध, पवित्र, सत्य, दिव्य हूँ और सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ।
स्वास्थ्य से अपने आप को स्वस्थ बनाने वाली हूँ, तो कंप्लीट हॉलिस्टिक हेल्थ साथ साथ चाहिए। मन की भी शक्ति, तन की भी शक्ति, स्वभाव की भी शक्ति, संस्कार की भी शक्ति। तो ऐसे अपने में जब फियर से हम उसको चेंज करके पहले फेथ भर ले भी अपने आप में, और फेथ रखे के साथ साथ करेज कि हाँ सब प्रकार के व्यवहार को हमको ठीक करके सहयोग देना है। योग से भी शक्ति, कर्म इंद्रियाँ शुद्ध होती हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है। इसीलिए कोई कर्म का हिसाब किताब प्रकृति के साथ भी है तो प्रकृतिपति तो मैं हूँ, आत्मा हूँ, या परमपिता परमात्मा प्रकृतिपति है, उनके साथ बुद्धि का योग जोड़े तो इस प्रकृति को हम शुभ भावना से, वाइब्रेशन से प्रोटेक्ट भी करें, अटेंशन, केयर, लव से स्वास्थ्य में स्थित होकर के हेल्दी भी बनाएं। तो ऐसी एजुकेशन चाहिए, यानी अपने आप को भी एजुकेट करना है, दूसरों को भी एजुकेट करना है। तो एजुकेशन तो सॉल्यूशन है, लाइट है, सर्च लाइट भी है, सर्च करने की लाइट भी है, तो शक्ति भरने की लाइट भी है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदेश दीदी जी का, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे अगर हम अपने जीवन में इस आध्यात्मिक बल को लेके आएं तो हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपने मूल्यों को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें, जीवन में क्या ज़रूरी है उसको जानें। यहाँ एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अपनी ब्रांड न्यू BMW से बहुत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। सामने से ही उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के उसकी गाड़ी पे मारा। जैसे ही ये देखा उस व्यक्ति ने, वो अपनी गाड़ी से उतरा और बहुत ही गुस्से से उस बच्चे के पास जाके उसकी गर्दन पकड़ ली और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do it? वो बच्चा सहमा हुआ, घबराया हुआ। उस बच्चे ने रोते हुए कहा, अंकल आई एम सॉरी, लेकिन क्या करूं, कोई भी मेरी आवाज़ सुन के गाड़ी को रोक ही नहीं रहा था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं पत्थर गाड़ी पे मारूं। मेरा बड़ा भाई व्हील चेयर पे है और वो व्हील चेयर से गिर गया है। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसको वापस व्हील चेयर पे बैठाऊं। उसे काफ़ी चोट लग गई है, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बच्चे की ये बात सुनी, कुछ क्षण वो तो बिल्कुल ठहर ही गया। फिर वह उस बच्चे के साथ उसके भाई के पास गया। उसने उसके भाई को व्हील चेयर पे बैठाया, उसके जो चोट लगी थी उसकी ड्रेसिंग की और दोनों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। रात में जब वो घर वापस लौटा तो उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा, जो गाड़ी पे काफ़ी डैमेज आ चुका था। गाड़ी उस जगह पे बहुत बुरी तरह दब चुकी थी, लेकिन कहते हैं उस व्यक्ति ने कभी उस गाड़ी की मरम्मत नहीं कराई। उस डैमेज को वैसे का वैसा ही रखा ताकि वो उसको याद दिलाता रहे that never go so fast in your life that someone has to throw a stone to get your attention। कहीं ऐसा ही तो हमारी ज़िंदगी के साथ नहीं हो रहा है। इस भागा दौड़ी जीवन में हम शायद भूल गए कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या चीज़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, और ये जीवन हमको याद दिलाता रहता है। Life whispers at our hearts, it whispers at our souls। लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते तो वो भी हमारी तरफ एक पत्थर फेंकती है,
वो हमारे सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ लेके आती है, ऐसी परिस्थितियाँ लेके आती है कि हमें भी रुकने पे मजबूर होना पड़ता है। अब ये हमारी चॉइस है, हम क्या चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि जो जीवन हमको कह रहा है उसे सुने, या इंतज़ार करेंगे कि वो जीवन में एक पत्थर हमारी तरफ आए और तब हम ध्यान दें। आशा करते हैं ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, इससे आप अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, उसी तरीके से जैसे हमारे अगले स्पीकर डॉक्टर अच्युत समंथा जी ने अपने जीवन को एक प्रेरणादायक स्रोत बनाया। डॉक्टर अच्युत समंथा, आप एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के। और आप निमित्त बने हैं हज़ारों बच्चे, हज़ारों आदिवासी बच्चों के जीवन बनाने के। आपने मात्र 5,000 रुपये में 125 बच्चों के साथ एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, कालिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। और आज ये इंस्टीट्यूट पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेसिडेंशियल ट्राइबल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे निःशुल्क बच्चों को खिलाया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और इसी इंस्टीट्यूट से कई बच्चे, आदिवासी बच्चे, ओलंपिक्स में, एशियाड में भी गए हैं। ऐसी अद्भुत व्यक्तित्व जिसका जीवन बचपन में एक गरीबी में निकला, जिसके पिता का देहांत मात्र 4 साल की उम्र में हो गया, ऐसे ही अनुभवी व्यक्तित्व को हम सुनेंगे आदरणीय डॉक्टर अच्युत सामंत जी। I am very much happy and honored to be with you on this very good and also great occasion of this Prajapita Brahma Kumari Ishwara Vishwavidyalaya e-conference. At the outset, it's my great pleasure to express my thanks, gratitude to honorable guest, chief guest present on this occasion. I am happy that Honorable Governor of Andhra Pradesh, His Excellency Sri Vishwabhushan Harchandan ji is also here with this conference. He is a pride of Odisha, very renowned persons, seasoned politicians, everything. Now the Governor of Andhra Pradesh, he is very close to me. Similarly, I am very much happy that Honorable Governor of Chhattisgarh, Her Excellency Srimati Anusuya Ma'am is also present here. I am very much happy that I am also close to her and she has visited my activities in Bhubaneswar. And also most respected Rajajogi B.K. Mrutunjaya, Executive Secretary Brahma Kumari and also Chairperson of the Education Wing. I convey my good wishes and best regards to all my dear sisters of this Brahma Kumari. I am very much happy that after a long time I am connected with all of you, of course in virtual mode, and with this Prajapita Brahma Kumari Ishwara Vishwavidyalaya Sangathan headquarter at Mount Abu. And today is a very good occasion, that is the international education, and theme is also very good. But I am very much really touched with the activities of our sisters Brahma Kumari all over the world. And this Brahma Kumari organizations established in 1937 now is spreading over more than 140 countries in all the continents. That too, their real commitment in this materialistic age is to helping the individuals from their perspective of the world, from material to spiritualism, and also the worldwide spiritual movement dedicated to personal transformation and world renewal, and particularly to see how the people are being converted from the materialistic to spiritualism.
all these good things are being taken care of by our millions of sisters spreading over more than 140 countries. I think no other organizations has been doing so much since 1937 established these organizations, and that's why I can cite one line from my own mind that education, intelligence and wit makes you overcome a situation, but love makes you to win the universe. Practically, because of love and affection of the Brahma Kumaris organization and sisters, they have really won the entire world, and they have really won the hearts of the entire people in this universe. And in this context, I can cite that I am also interacting with many sisters in my own way, not only in Odisha, in other parts of the country, but I am very much touched with my dear sister B.K. Lina, whom I met many times. The smiling face, soft spoken, and someone meets her, immediately feels the feeling of sisters. So, like her, there are millions of sisters across the globe, those who are spreading the love and affection among the people in the society, in the universe. And we know in the present age, there is only one thing lacking in this materialistic age, that is to spread the peace and love, which these Brahma Kumaris are really doing great job to bring the peace and love among the people in the society. And today I am very much happy that this e-education or e-conference on international education has kept a very good theme, that is the holistic education for excellence in life. Holistic education in excellence in life. So we all know education is the tool of everything. Education is everything. In this context, we can cite the comments of many great people, and we have already seen always great philosopher, thought leader, policymaker, statesman have spoken at length about the education and its tremendous potential to alleviate all social problems or social issues. Even I remember Mahatma Gandhi, the father of our nation, believed in the power of education in empowerment of the downtrodden in the society. And he has said, freedom is like a dry log of wood if poverty is not alleviated in the country, and poverty can be alleviated only with the help of the education. Similarly, we know the Swami Vivekananda, world renowned social reformer and a thought leader, called education as a man making. He realized that it is the only through education that the uplift of the masses can be achieved or possible. He said it emphatically that if society is to reform, education has to reach every individual, high or low, because individuals are the very constituents of society. The sense of dignity rises in man when he becomes conscious of his inner spirit, and that inner spirit is possible only because of the education. Similarly, we remember the comments of Dr. B.R. Ambedkar, renowned economist and the social reformer and the architect of the Constitution of India. Education is the solution of our social troubles. So if we go on thinking, we will see that all policymakers and thought leaders and the statesmen have emphasized the importance of education. Even I can cite the examples of how the Sustainable Development Goals 2030 emphasize the importance of quality education for alleviation of poverty and hunger, and particularly 5P, people, planet, partnership, peace and prosperity.
And we all know MDG could not be achieved in true sense because of less thrust area on the education. And because of all these things, even I remember from mythological things, then I have seen that how once Lord Shiva told that when the goddess Saraswati left Brahma Lok because of her difference of opinion with Lord Brahma, and we know the all sisters are treated as the daughters of Brahma, that's a Brahma Kumari. So at that time there was disaster in the earth because of lack of education, and Lord Shiva and Parvati Devi came to the world to establish the education once again. And at that time he told, Lord Shiva told the people, the development is possible only because education. So that's why the excellent in education means excellent in development. Keeping all these things in mind, and my pain from my childhood because of poverty and hunger, and my passion to eradicate poverty and hunger through education, I have been also engaging myself for the last 30 years for the upliftment of the masses, particularly underprivileged and tribals, through the educations. In this context, it is better to speak about my work 2 to 3 minutes rather than speaking so many things about education, which is being generally known to everybody. And you know also, the education is everything, is being felt by the policymaker of the country. That's why they have come out with National Education Policy 2020. So in this regard, I can say that not only I was born and brought up in the midst of severe poverty after losing my father at the age of 4 in those days during 1970, and we are so poor that we all 7 members, family, brothers, sisters and widow mother, including me 8 members, we are not getting even 1 square meal in 2 days. And you can easily imagine, now the same person Achyut Samant is instrument to give the education and food, everything to the millions of poor children in the society through 2 organizations, Kalinga Institute of Industrial Technology, KIT, one of the most promising university in the country, in the League of Institute of Eminence with 30,000 students from pan-India 65 countries. Similarly, another one organization, Kalinga Institute of Social Science, KIS, a home for 60,000 poor tribal children, 30,000 pass out, 30,000 in the campus from KG to PG doctoral program, and it is the only tribal university in the entire world. For the last 30 years, I have been doing the eradication of poverty, hunger through quality education with the help of the 2 organizations, particularly in case of the tribals, the upliftment of the entire masses or common masses. We have been rendering a great job in the society, giving quality education to these tribals and to bring them to the mainstream of the society. So we have been doing a very good job for the last 30 years through these organizations, and I feel that the holistic education is also equally very much important, required in the society, because holistic education gives a complete development of a child, which we have been taking care of in this case. I am not narrating so many things because my time is very much limited, only 10 minutes. So that's why this holistic education is very important on the part of every child, and at the same time I am very much happy that nowadays there is huge improvement of education going on in our entire country and also the society. Now everybody is interested to get the holistic education. डॉक्टर अच्युत सामंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा के महत्व से हमको रूबरू कराया और आशा करते हैं कि जो प्रेरणाएं उन्होंने हमको दी हैं वो निश्चित ही हमारे साथ आगे चलेंगी। अब हमारी अगली स्पीकर हैं सिस्टर अरुणा लाडवा, वैंकूवर कनाडा, कुवैत,
इस्तांबुल, तुर्की जैसे कई विदेशों में राजयोगा मेडिटेशन सेंटर खोलने के निमित्त बनी हैं और आज वो हमारे साथ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगी on how we can survive, hope, we can remain calm, and we can inspire others in this time of change and transformation. So let us hear from Sister Aruna. Om Shanti and greetings of peace to all my brothers and sisters. I'm very grateful for this honor to speak on the subject of living with faith, courage, and inspiration. I would like to begin with a story, and the story is that there was a village, and one day the great death, in Hindi we say Mahakal, the great death came to the village, and he wanted to take 3 people. So the main person, the mayor, he said, "No way, how can you take the lives of these people?" And they argued for some time. And the great death explained that this is karma, this is the law of karma, and I have to do my duty. And so they agreed that the great death would only take 3 people. Next morning, 3 people had left their body, or as we say in the worldly sense, they died. But the day after, 10 more people died. And the day after that, 10 more, then 20 more. And the whole week, people were dying. And the mayor felt that this great death has played a trick on them and the village. So he summoned the great death and said, "How dare you? You told me that you would only take 3 people." And the great death says, "But my dear, I did only take 3 people. The rest of the people died because of their own fear. So they died because of their own weaknesses. They died because of the weakness of their mind. They died because of their fear." So you can see how, as soon as we let fear grip us, then we lose all sense of self, we lose all sense of direction. Fear is actually an acronym. Fear stands for false evidence appearing real. So when we are afraid, what are we afraid of? Fear is darkness, and darkness is absence of light. But when we are in the light, there is no fear. In fact, I always say that love is the opposite of fear. And when there is love for the self, when there is love for others, when there is love for life, then there is no fear. There's nothing to fear. Also, in the teachings of the Brahma Kumaris, we are taught what is soul consciousness, Attam Abhimani Sthiti. And when I first came across the Brahma Kumaris through my parents, my mother said to me, "Look around you. Everything you see will be destroyed. But the one thing that will not be destroyed is the soul." And this point just totally gripped me, and I just fell in love with this point. And the whole week I remember going to school, and I was just so happy. It was like water to a duck. It was like feeling a sense of relief that I am not going to die.
And so this is one of those messages I'd like to share with you, that when I really truly realize that I am a soul, then there is nothing to fear. We have absolute faith in our destiny. Everything is perfect. Everything is as it should be. I would like to end with a new set of 3 R's. And these 3 R's are: first, respect. Respect for the self. Self-respect. When I have a strong sense of self-respect, then I start feeling worthy. I start feeling that I deserve a good quality of life. I start feeling that everything is really working in my favor and not against me. And from this place, there is confidence, there is positive action, and life is beautiful. And then the second R, regard. Regard for other people. It's so important because we live in community. We do not live on an island. And so it's so important to have regard for your neighbor. But not just the neighbor that's living next door. It's the neighbor in the queue. It's the neighbor in the traffic jam. It's the neighbor at work, next to your office cubicle. So self-respect, regard for others, and then the third R is responsibility. It's so important to take self-responsibility. As soon as we take charge of our life, we stop blaming others. Blame makes us powerless. When I blame, I give my power over to the other person. If I say that you are to blame for my sorrow, my lack of happiness, then what am I saying? I'm saying that only you can make me happy. And so I've now given the key, I've bestowed all my powers onto you, and now you have that responsibility to make me happy. So I'd like to leave you with self-respect, regard, responsibility, false evidence appearing real. There is no fear if I think it's not there. And to really counter fear with love. And when I do that, then I have faith, I have courage, and I'm an inspiration for others. Om Shanti. A very big thanks to Sister Aruna Ladwa for sharing your experiences. आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि अगर हम अपने जीवन की बागडोर उस परमात्मा को सौंप दें तो निश्चित ही हम निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भयता का अनुभव करेंगे। अगर आज की परिस्थिति हमको चिंता और अंधकार की ओर धकेल रही है तो यही परिस्थिति हमको अध्यात्म की ओर बढ़ने में भी मदद कर सकती है। लेकिन उस आध्यात्मिकता को जीवन में कैसे अप्लाई करें, कैसे जीवन में शक्तियों को अनुभव करें, कैसे उस परमात्मा पर निश्चय करें, ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते रहते हैं। इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय गोपी बहन। आप इंटरनेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर हैं लंदन में। आप 40 साल से अधिक समय से इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े हुए हैं और सीनियर राजयोगा टीचर भी हैं। और आपसे ये सवाल करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रदर श्रीनिधि, जो जनरल मैनेजर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू से। आप एक बहुत ही कुशल कोऑर्डिनेटर भी हैं और रेडियो में भी आपके कई शोज़ आते हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल सेगमेंट को देखते हैं जहां पे हमारे कई क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाएंगे। नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग के कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय जैसा है वहाँ पर हमें
कुछ और चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है। पहले हम जैसे जीते थे वैसे ही चीज़ें चलें, ये संभव नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास एक अनसर्टेनिटी है। कल क्या होगा ये नहीं पता, मगर साथ साथ हमें शायद ये भी नहीं पता कि 6 महीने बाद परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी। ऐसे में अपने आप को हिम्मत से भरना, विश्वास से भरना, इंस्पिरेशन से भरना, ये बहुत आवश्यक है। अक्सर करके हम इन चीज़ों के लिए दूसरों का सहारा ढूंढते। कभी कभार हम किसी गुरुजन, किसी अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग या फिर किसी प्रवचनकर्ता, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि जगहों पर ढूंढते इंस्पिरेशंस के लिए, हिम्मत के लिए, ताकि हमारा विश्वास कुछ गहरा हो सके। मगर बदलते समय के हिसाब से हमें इन सब चीज़ों की खोज कहीं और करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो आइए आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत के लिए ब्रह्मा कुमारी सिस्टर गोपी हैं। गोपी बहन अपने 40 वर्ष से भी अधिक समय से ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। मूलतः लंदन में निवास करती हैं, मगर विश्व भर में 5 ही महाद्वीपों में उन्होंने ईश्वरीय सेवा हेतु आध्यात्म की अलख जगाई है। खासकर युवाओं में आध्यात्म का क्या अहमियत है, उस चीज़ को उन्होंने समझाया है, स्वयं अपने जीवन में धारण करके और दूसरों के लिए एक उदाहरण बन के। आइए करते हैं उनसे बातचीत। गोपी बहन, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। पहले तो ये बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि वक्त बहुत तेज़ी से बदला। अनसर्टन टाइम्स है, हम सभी कहते हैं। बहुत सारे लोग जो पहले के एक फ़्लो में जी रहे थे कि भाई हाँ सब कुछ प्लान्ड था, 10 साल बाद हम ये कर लेंगे, 20 साल बाद ये हो जाएगा, करियर में ये हो जाएगा, फैमिली में ये सेट कर लेंगे, एक अलग तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगे, वो सब कुछ हर एक के लिए बदल रहा है। भले वो यंगस्टर्स हों, भले वो पेरेंट्स हों, भले वो बच्चे हों, सभी के लिए बदल रहा है। ऐसे समय पर हम कैसे अपनी लाइफ में ये जो 3-4 चीज़ें लोग चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में उसे भरें। पहले तो हिम्मत चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमारे अनुसार नहीं चल रही हैं। तो कैसे पहले हम हिम्मत को भरें अपने लाइफ में? गुड क्वेश्चन, थैंक यू। हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज इज़ इनएविटेबल, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है अभी, वो जैसे तेज़ी, स्पीड, उसकी रफ्तार बहुत तेज़ हो रही है। सो हाउ डू यू कीप अप विद द चेंज? और उसमें हिम्मत का क्या रोल रहता है, करेज का क्या रोल रहता है? मुझे ये लग रहा है कि हमारी जो बुद्धि पहले से जो चलती थी, आगे का प्लानिंग करके हम फिर चलते थे, क्योंकि कई जगह कई वस्तु ऐसी थी हमारी ज़िंदगी में जो स्टेबिलिटी थी, फ़िलहाल संबंध की स्टेबिलिटी थी, जॉब की स्टेबिलिटी थी, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी थी। अभी चारों तरफ की इंस्टेबिलिटी के कारण अभी मुझे ज़िंदगी किस आधार से जीना है? प्लान के आधार से जीना है या पहले आत्मविश्वास के आधार से जीना है? क्योंकि यू कैन लूज योर स्ट्रैटेजी, यू कैन लूज द प्लान, बट यू कैन नॉट लूज योर कैरेक्टर। तो हिम्मत, विश्वास, प्रेरणा, धैर्यता, सहनशीलता, ये जैसे हमारे कैरेक्टर के फाउंडेशन है, और हमारे कैरेक्टर के आधार से हमारा वाइब्रेशन बनता है, और हमारे वाइब्रेशन के आधार से हमको वही चीज़ आकर्षण होती है हमारे जीवन में। तो हिम्मत माना क्या? हम इंग्लिश में कहते हैं करेज, बट बिहाइंड करेज इज क्लैरिटी। ठीक है, अपनी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि करेज एक फोर्स नहीं है। एक बहुत ही जैसे मुझे अंदर से मेरे विवेक के साथ कनेक्शन है, कॉन्शियस के साथ कनेक्शन है, और जैसे अंदर का आवाज़ बाहर आ रहा है कि मुझे ये करना है। क्लैरिटी का एक आवाज़ आता है कि ये सही है, ये राइट है। करेज के पीछे सत्यता का फाउंडेशन है। सत्यता जब भी अंदर की निर्णय शक्ति नहीं होती है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, तब तक बुद्धि में क्लैरिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि हम झूठ को सत्य मानेंगे। हम कभी कभी लोग कितने अपने इच्छावश में डूबे हुए होते हैं कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, कितने इच्छाओं में डूबे हैं कि जो सही बात है वो उनको पता ही नहीं चलता है। तो जब भी इच्छा वश हम चलते हैं तो हमारी साहस काम नहीं करती है।
वो जैसे अट्रैक्शन होता है ना इच्छाओं का, वो गरमाइश पैदा करती है, हलचल में लेके आती है, और जब तक हमको वो चीज़ ना मिले हम रुकेंगे नहीं, लेकिन वो मिले भी फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो करेज ऐसी एक एनर्जी है जो पहले इसके लिए मुझे अंदर की खोज करनी पड़ेगी, आखिर मैं कौन हूँ। मैं इतने सालों से मैं सपोर्ट लेके चली हूँ, मैंने सोचा कोई व्यक्ति मुझे खुशी देगा, मैंने सोचा जॉब मुझे खुशी देंगी, अभी की सिचुएशन में तो कोई खुशी देने वाला है ही नहीं। बिल्कुल, राइट? तो दैट मीन्स आई हैव टू गो समवेयर वेरी डीप इनसाइड माई सेल्फ, हु एम आई, और मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। सो द फर्स्ट करेज मैं कहूँगी, यू हैव, जैसे लाइफ की सिग्नल आप ले लो टू फेस योर सेल्फ। अपने आप को पूछो, आखिर इसमें मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, और मुझे अभी क्या करना है। सो ट्रूथफुलनेस, क्लैरिटी, फोकस, ये 3 चीज़ें हैं जो साहस और हिम्मत का फाउंडेशन है। तो सिर्फ मैं हिम्मत चाहिए, मैं हिम्मत कर लूं, ऐसे नहीं होता है, उसके होगा पीछे ही नहीं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी तो किस बात का हिम्मत रखेंगे आप। आपको पता नहीं है फायदे वाली बात क्या है, नुकसान वाली बात क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, तो किस में आप हिम्मत रखेंगे। जब तक निर्णय नहीं होगा तो हिम्मत कैसे रखेंगे। जब आज का जो टॉपिक है लिविंग विथ करेज, अब करेज के फर्स्ट स्टेप पे जब हम बात करते हैं, बहुत बार लोगों को ये लगता है कि कोई और हमको करेज दिलाए। ये होता है समटाइम्स when we were in school, when we were young, when we are playing, it's often our friends, our family members who cheer us, and they are the ones who really give us that extra push, saying that okay, you can do it. But अब ऐसे सिचुएशन में जब कोई नहीं होता कि वो हमें वो इंस्पायर करे, या फिर वो करेज हमें दे, हमारे अंदर वो इंस्टिल करे, वो हिम्मत दे, तो हम खुद ब खुद उस हिम्मत को कैसे ले आएं अपने अंदर। देखो, दिस इज अ क्वालिटेटिव जर्नी। करेज एक शक्ति है, अंदर की शक्ति है, और करेज का जो फाउंडेशन है वो हमारे संकल्प और मानसिक स्थिति के आधार पर है। मैंने बहुत लंबे समय, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कोई मेरी गाड़ी को पीछे से धक्का लगा के आगे बढ़े। अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल तो डालो, पेट्रोल डालने से आप पे ही गाड़ी चलेंगी, तो ये पेट्रोल विश्वास होता है। यू नो, यू हैव टू जनरेट योर ओन क्वालिटी इन योर ओन लाइफ, तभी फिर आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है आपकी मानसिक स्थिति को इन्फ्लुएंस करके जो आपके सही संकल्प होने चाहिए, राइट संकल्प होने चाहिए, योर विजडम विल स्पीक टू यू, योर कॉन्शियंस विल स्पीक टू यू, योर कॉन्शियंस विल गाइड यू। अगर आपने अपने कॉन्शियंस विवेक के साथ बहुत समय से संबंध नहीं रखा है, या विवेक के खिलाफ कर्म किया है, तब सोचो इसका नतीजा क्या होगा। आपका विवेक फिर थोड़े समय के बाद बोलना ही बंद कर देगा, तो उसमें फिर जैसे लगता है अंदर का क्लैरिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कैसे चलो, क्योंकि आपके कर्म के कारण ही आपने विवेक को दबा दिया। तो फर्स्ट बेसिस इज यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉन्शियंस। You have to make your conscience very powerful, very clean, very clear. और फिर आप पे ही आपकी कॉन्शियंस आपको गाइड करती रहेंगी। कॉन्शियंस क्या है? कॉन्शियंस जब साफ होती है तो आप पे ही जैसे उसको टचिंग मिलती है क्या करना है, और फिर इसमें दुविधा की बात नहीं है, मुझे किसी और का धक्का नहीं चाहिए, मैं थोड़ी मेरी जीवन किसी और के आधारित जी रही हूँ। आई एम अ मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। तो मेरा जो भी लाइफ की स्पिरिचुअल डीएनए है वो मेरे अंदर है, और मेरी कॉन्शियंस मुझे, जैसे ड्राइविंग सीट है ना, मेरी कॉन्शियंस एक व्हील है जो मुझे बताएंगी कहाँ जाना है अपने वैल्यूज के आधार से। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे जीवन में हम ऐसे कर्म करें जो हम कॉन्शियंस को एक बेस्ट फ्रेंड बना दें। अपने आप को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ जो है उसके साथ हमारा एक बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए। Absolutely. ये तो हो गई अपने आप को हिम्मत दिलाने की बात।
और जैसे आपने कहा ये अंदर की आवाज़ आती है कि अंदर से हम अपने आप को हिम्मत देते हैं और हम सर के अंदर है ये चीज़, आपने Yes. ये बात बताई। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम दूसरों को हिम्मत देवे, दूसरों को धैर्य दिलाए, दूसरे को करेज भरे उनके अंदर। अब ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे अंदर ही वो चीज़ है तो क्या हम बाहर से किसी व्यक्ति को हिम्मत दे सकते हैं, करेज दे सकते हैं? देखो, आपने जो अभी बताया कि हर एक को एक अलग चीज़ चाहिए। किसी को शायद पेशेंस की मदद चाहिए, किसी को प्यार की मदद चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को अप्रिशिएशन चाहिए। वो एक हमारे अंदर एक खजाना है। आत्मा की ऐसी शक्ति, चैतन्य शक्ति है जिसमें एक बहुत क्वालिटी की एनर्जी भरी हुई है। शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति, नॉलेज की शक्ति, आनंद की शक्ति। और ये जो मूल जो शक्तियां हैं उसके आधार से गुण पैदा होते हैं हमारे जीवन में। अभी हम आत्मा को टाइम ही नहीं देते हैं इन खजाने की अनुभूति करने के लिए, तो इसका गुण का फ्लेवर कैसे आएगा हमारे जीवन में? जैसे हम स्टॉक जमा करते हैं ना, गुण को जमा, जितनी शांति की शक्ति होंगी अंदर की, उतनी बाहर की धैर्यता की शक्ति पैदा होगी। जितनी प्रेम शक्ति अंदर भरी हुई होंगी, इतनी बाहर सहन शक्ति बढ़ेगी। तो हम एक दोनों को हिम्मत दिलाए, मना इसका मतलब ये है कि हम एक दोनों को रिमाइंड करते आप कौन हो, कि आप में ये शक्ति है। ऐसे नहीं कि हम उनको बस ऊपर ऊपर काम चलाओ की बातें बोल करके चलाते हैं। यू गेट माई पॉइंट? लेकिन एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मुझ आत्मा के अंदर शक्ति है, तो इस आत्मा के अंदर भी शक्ति है। तो इसकी पहचान चाहिए। और जब आप पहचान के आधार से किसी के साथ वार्तालाप करेंगे, बोलेंगे और आपको दिखाई देगा, तो उसको वो भी महसूस होगा उस समय। लेकिन आप खुद की आपकी आंतरिक शक्तियां की पहचान नहीं है, तो आप क्या ट्रांसमिट करेंगे वाइब्रेशन के हिसाब से? जैसे खुद ही डर रहा है और दूसरों को बोलो हाँ तुम हिम्मत करो, तुम हिम्मत करो, तो नहीं होगा। वो तो कोई मानने वाला नहीं है इस बात का जी, तो इसमें क्या है कि यस, वी वांट टू बी कोऑपरेटिव, वी वांट टू बी सेल्फलेस सर्विस, लेकिन उसका एक मूल फाउंडेशन है, मुझे अपना ख्याल जरूर रखना है। फर्स्ट फाउंडेशन इज सेल्फ सर्विस। और कई लोग दुनिया में अपने आप को साइड में कर देते हैं, और दे पुट देमसेल्व्स एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। औरों की सेवा कर, औरों की सेवा, और इसमें फिर बर्नआउट महसूस होता है। ठीक है, औरों को मोटिवेट करते करते आप ही खालीपन महसूस करते हैं, फिर आपकी गाड़ी रुक जाती है। इसीलिए अपने जीवन में ऐसी एक रूटीन होनी चाहिए जिसमें आत्मा की लाइट सदा जैसे चमकती रहे। मुझे अंदर पेट्रोल डालना है, चाहे शुद्ध संकल्पों का, चाहे शांति की महसूसता का, मुझे अंदर बहुत पेट्रोल भरानी है ताकि गाड़ी आप पे ही चलेगी। मैंने ये देखा है कि जिस चीज में जो पावर होती है, उसकी ओरिजिनल पावर होती है ना, वो ऑटोमेटिक चलेंगे। जब पावर कम होती है ना, तो रुक जाती है। तो हमारा ह्यूमन बीइंग इज द सेम। आत्मा, आत्मिक भाव, आत्मिक स्मृति, कॉन्शियसनेस एक पावर है। जब भी हम उस पावर की स्मृति में रहते हैं, तो आप पे ही जैसे ऑटोमेटिक हमारी गाड़ी, हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति उस अनुसार चलती है, ऑटोमेटिक। लेकिन जब वो स्मृति की कमी होती है ना, तो फिर हम बाहर ढूंढते हैं। हम हमारा प्लग लेकर के दूसरे के सॉकेट में डालते हैं। मुझे यहाँ से थोड़ा पावर मिले, चलो इसमें से पावर मिले, इसमें अभी वो सॉकेट काम नहीं करेगा, तो फिर आपको पावर कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल ऐसा होता है, डेफिनेटली, बिल्कुल। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं, जैसे लिविंग विथ करेज। तो करेज के लिए आपने कहा कि पहले अंदर अपने कॉन्शियंस के साथ आप अपना कनेक्शन साफ रखो, और उससे जो
अंदर जो चीज़ें हैं वो अंदर से हिम्मत आएगी, फिर हम दूसरों को भी हिम्मत दे सकते हैं, दूसरों को भी हम वो करेज दे सकते हैं। अब दूसरी बात जो आती है वो है विश्वास के बारे में। अब ये जो फेथ की बात आती है, हमने सुना है फेथ कैन मूव माउंटेन्स, पर जब हमारे खुद के माउंटेन की बातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा माउंटेन है और ये मूव नहीं हो सकता। ऐसे में विश्वास को कहाँ से हम ले आएं? विश्वास कहाँ से आता है? कैसे अपने लाइफ को हम विश्वास के साथ जोड़ें? इंग्लिश में तो एक ही शब्द आता है फेथ। हिंदी में हम दो शब्द पकड़ के चल रहे हैं, एक है विश्वास, और विश्वास पैदा होता है संबंध से। पहली बात ये है कि मुझे बहुत गहरी रूप से ये बात समझना है कि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। आई एम नॉट एन आइसोलेटेड आइलैंड। ठीक है, ये जो मैंपन मेरापन होता है, जो मैं अपने इंडिपेंडेंट चलना चाहती हूँ, और जैसे इट सेपरेट्स यू फ्रॉम पीपल, द फीलिंग ऑफ सेपरेशन मीन्स मैं अंदर से समझी नहीं हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा सारे आत्माओं के साथ कनेक्शन है। आप देखेंगे मेरी कोई चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। चलो हम सुपरफिशियल रूप से मानते हैं कि ये मेरी कुर्सी है, लेकिन आपने खुद कुर्सी बनाई थी क्या? और इसका जो सामान था आपने खुद खरीद करके आपने खुद क्रिएट किया था क्या? नहीं। वास्तविकता क्या है? तो विश्वास का पूरा फायदा उसको एक्टिवेट करने के लिए यू हैव टू एंटर द फील्ड of interconnected relationships, very deeply connectivity in relationships, कि हाँ मैं अकेली एक आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकती। और इसमें क्या है कि हमारे संबंध में हमने धोखे खाए हैं, दुख लिया है, इसीलिए हमने खुद अपने आप को कट कर लिया है। मैं ये हूँ, आप वो है, आप वहाँ रहो, मैं यहाँ रहती हूँ। ठीक है, और इसमें ही हमने खुद अपना, जैसे क्या कहते हैं, एनर्जी सोर्स कट कर दिया है। वो ट्रस्ट ही हमने कट कर दिया है दुख के कारण, क्योंकि वास्तविकता में वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। यू गेट माय पॉइंट? तो दुख के कारण हमारा सोच अलग प्रकार से चालू हुआ है। तो इस दुख को मिटाने के लिए इट्स सो इम्पोर्टेंट कि विश्वास को दोबारा पैदा करने के लिए यू हैव टू कम इन टू रिलेशनशिप with something pure. क्योंकि हम बहुत समय से हमारे संबंध महसूस नहीं हुए हैं, बंधन महसूस हुए हैं। ठीक है, कोई परफेक्ट नहीं है हमारे जीवन में, कुछ न कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरी है, कोई किसके पास 100% टॉलरेंस, पीस, पावर, पेशेंस नहीं, लेकिन एक चैतन्य शक्ति है जिसमें सर्व गुण, सर्व शक्तियां है, जो सदा के लिए ओशन ऑफ टॉलरेंस, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ मर्सी, ओशन ऑफ रहम, वो है परमात्मा। और जब तक मैं आत्मा उस परमात्मा की साथ संबंध में नहीं आती हूँ, और वो संबंध अनादि आदि संबंध है, एंड इफ आई डोंट रियलाइज दैट संबंध, तो वो प्योर एनर्जी मेरे दुख को हील नहीं कर पाएंगी। क्योंकि वो ही एनर्जी है, परमात्मा की ही एनर्जी है जो बिल्कुल दुख दर्द को मिटा सकती है। तो मुझे पहले अपना विश्वास परमात्मा में रखना है इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये वंडरफुल चीज है कि मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूँ, परमात्मा भी चैतन्य शक्ति है। तो इन दोनों शक्तियां के बीच में सर्व संबंध आ जाते हैं। मदर, फादर, चाइल्ड, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, जो संबंध आप चाहो, संबंध के पीछे क्या है? गुण है ना। उसमें सब गुण है, तो सब गुण होने के कारण जो भी संबंध आप चाहते हो वो संबंध फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए पहले विश्वास को एक्टिवेट करने के लिए आई हैव टू ब्रिंग गॉड इनटू माय लाइफ। आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बात बताई कि पहले तो हिम्मत के लिए हमें अपने आप से अंदर जुड़ने की ज़रूरत है, और जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं,
जब हमें फेथ की बात आ रही है तो वो ईश्वर से जुड़ने की बात हो रही है। और मैं समझता हूँ जब हम ये दोनों कर पाते हैं तो तब क्या होता है। विश्वास जब होता है, हम हमेशा सुनते आए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास है उसका आधा काम हुआ ही पड़ा है, क्योंकि वो अपने आप को एनर्जी से भरपूर महसूस करता है, उसका कनेक्शन वो सभी से कनेक्टेड महसूस करता है। उसको लगता है कि जैसे परमात्मा उसकी सुन रहा है और वो उसके सारे काम कर देगा। और ये बहुत बार होता है। और ये विश्वास के आधार से जो कोई चलता है ना, उसको क्वालिटी महसूस होती है संबंध में। संबंध के आधारित है ये। संबंध से आप पहचानते हैं इसमें क्वालिटी क्या है, आप फिर रिसीव कर सकते हैं वो क्वालिटी, शेयर भी कर सकते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी की शेयरिंग होती है, बिजनेस डील नहीं होता है। यू गेट माई पॉइंट? बिल्कुल। तो जब क्वालिटी की शेयरिंग होती है तो खुला दिल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। यू कैन फ्लो विद एवरीथिंग। बाकी आती है निश्चय की बात, राइट? निश्चय हम बुद्धि से जोड़ते हैं ये शब्द, बिकॉज इट्स फेथ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। नो, इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ, इट्स फेथ बेस्ड ऑन रिकग्निशन। अभी किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग चाहिए? किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से मुझे अपनी गाड़ी को चलाना है ताकि आपे ही वो पट्टे पे चलेंगी? तो पहला जो वास्तविक अंडरस्टैंडिंग है, जो रियलिटी है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका निश्चय बिठाना है। कई लोग दुनिया में कहते हैं हाँ हम आत्मा को तो जानते हैं, उसमें से थोड़े लोग मानते भी हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन जो जीवन जीते हैं उस कॉन्शियसनेस में, वो तो बहुत कम लोग हैं कि मैं आत्मा के बीच में जी रही हूं। तो दिस फर्स्ट बेसिक रियलिटी ऑफ लाइफ बुद्धि में बिठाना है। मैं कौन हूं, फिर मैं किसकी हूं, परमात्मा का क्या काम है इसमें। चलो इस शरीर के माँ बाप तो है, लेकिन अंदर की आत्मा के माँ बाप। तो ये जो रियलिटीज है, फिर तीसरी रियलिटी हो जो मुझे एक्सेप्ट करना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कर्म इन माई लाइफ। बिल्कुल। मैं जहां तक पहुंची हूं, मेरे कर्मों के आधार से मैं यहां तक पहुंची हूं, कोई मेरे कर्मों की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, मैं अपना पार्ट बजा रही हूं, मैं कैसे, किस रूप से पार्ट बजा रही हूं, दिस इज अ ड्रामा प्ले ऑफ लाइफ। तो मैं क्यों अपना पार्ट बंद करूं, औरों के पार्ट से कंपेयर करूं? वो अपना पार्ट बजा रहे हैं, उसकी अपनी स्क्रिप्ट है, मेरी अपनी स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। तो बिल्कुल निश्चय requires me to deeply understand the eternal laws of life. Understand? वो जब अंडरस्टैंडिंग बैठती है ना दिमाग में, तो आप ही, जैसे आपको पता है नेचुरल हुआ पड़ा है, आप माइंड नहीं करेंगे कुछ बात का, लेट गो करने में बहुत इजी रहेगा फिर। बिल्कुल। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिन्होंने ईश्वर में ऐसी अटूट आस्था रखी और इतना विश्वास उनका रहा ईश्वर में, जो चीज़ हो रहा है उस हर चीज़ में निश्चय इतना रहा कि किसी भी चीज़ के लिए क्या, क्यों, कैसे नहीं देखा, और न जाने कितने ट्रेमेंडस फीट्स उन्होंने हासिल किए। अब हम आखिरी इस शब्द पे आते हैं, लिविंग विथ करेज हो गया, अब ये फेथ हो गया। अब आखिरी चीज़ है इंस्पिरेशन के साथ। बहुत बार इंस्पिरेशंस के लिए हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने ऐसा अटूट विश्वास अपने जीवन में दिखाया है ईश्वर के प्रति, अपने ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर जो घट रहा है उन सब चीज़ों पर निश्चय रखा है। उन्हें देख के तो इंस्पिरेशन आता ही है। बट ऐसे अपने लाइफ को इंस्पिरेशनल बनाएं, अपने लाइफ को इंस्पिरेशन के साथ जिएं ताकि दूसरों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने। वो कैसे किया जा सकता है? पहला तो मैं समझती हूँ प्रेरणा का जो फाउंडेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब अंदर से हम इंस्पायर होते हैं किस चीज़ के लिए, तो उस समय आप ये समझ लो कि अंदर आपकी डिविनिटी जागृत हो रही है। क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, कई ऐसे एक्टिव होती है, कई डोरमेंट होती है।
बाहर से आपको एक जैसे एग्जाम्पल ट्रिगर मिलेगा कि इसको देख करके आपको प्रेरणा मिल रही है, लेकिन उसने वो ही गुण एक्सप्रेस कर रहे हैं जो आपके अंदर है, जो सोई हुई होती थी। तो इंस्पिरेशन ऐसी एनर्जी है क्योंकि वो अंदर की फीलिंग है ना आपकी, वो नहीं दे रहा है आपको इंस्पिरेशन, वो अपना कर्म कर रहा है, वो केवल ट्रिगर बना है। लेकिन इंस्पायर कौन हुआ है? जो अंदर आपकी डिविनिटी है, आपका डिवाइन फॉर्म हुआ है, उस समय उसकी जागृति हुई, उसने देखा हाँ ये मैं हूँ, हाँ ये मैं बन सकता हूँ, ये इंस्पिरेशन है। तो इसकी क्या है, कैचिंग चाहिए कि अंदर की दिव्यता की जागृति हो रही है उस समय। यू हैव टू रियलाइज दैट यू डोंट रिसीव इंस्पिरेशन, you are inspired because you are divine and your divinity is waking up. दूसरी बात, इंग्लिश में शब्द क्या था, impressed, ये अलग एनर्जी है। जब भी हम impressed हो जाते हैं तो खुद की डिविनिटी की महसूसता नहीं होती है, किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं। उसके बिना तो हम चल नहीं पाएंगे, बस उसका ही सुनना चाहते हैं। हाँ। जैसे एक प्रकार की आप देखेंगे, इम्प्रेस हो जाएंगे ना तो एक प्रकार की मजबूरी आ जाएंगी, इसके बिना नहीं चलो इसका ही सुनते रहे। लेकिन जितना आप सुनते रहेंगे थोड़े समय के लिए खुश रहेंगे, लेकिन फिर बैटरी फ्लैट। इंस्पिरेशन से जीना है तो आपकी दिव्यता जागृत होंगी और आपको अंदर से लगेगा मैं एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति बन रही हूँ, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच रही हूँ, मेरी लाइफ मेरे हाथ में है और मैं किसी से भी प्रेरणा ले सकती हूँ। आई कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, क्योंकि मेरी दिव्यता से कनेक्शन है। तो उसके लिए चाहिए सतोगुणी बुद्धि। यू हैव टू हैव एन इंटेलेक्ट दैट लर्न्स टू पिक अप वर्च्यूज। जितना आप गुणों खींचेंगे लोगों से छोटी छोटी बातों में, उतनी आप अपनी बुद्धि को दिव्य बनाएंगे। और जो आपकी दिव्य पर्सनालिटी है, दिव्य कैरेक्टर है, जो दिव्यता की, यू विल वेक अप दैट डिविनिटी एंड डिविनिटी इज द बेसिस ऑफ सेल्फ मास्टरी। जब आप ये बात कर रहे थे तो मेरे को याद आ रहा था कि बहुत बार हम किसी के फैन बन जाते हैं। एग्जैक्टली। उनसे इम्प्रेस इतने हो जाते हैं कि बस हाँ उनकी फिल्में देखनी है, उनके गाने सुनने हैं, उनका ही लेक्चर सुनना है, सब कुछ उनका ही चाहिए। लोग उनका ही पोस्टर लगा देंगे, उनका ही तकिया, उनका ही बेडशीट, सब कुछ उनका हो रहा होता है। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इंस्पायर हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप खुश हो रहे हैं, बट इंस्पिरेशन के लिए वो आपके अंदर कुछ जागृत करना चाहिए। और आपने बहुत ही खूबसूरती से उस बात को पॉइंट आउट किया कि ये इंस्पिरेशन अंदर है, वो जो डिविनिटी, वो चीज़ सामने वाला व्यक्ति अपने कर्म से वो ट्रिगर का काम कर रहा है, जिससे आपके अंदर वो प्रेरणा जागती है कि हाँ मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। और इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि आप इंस्पिरेशन से आपकी खुद की यूनिकनेस बाहर आती है। यू कैन बिकम, यू डिस्कवर योर यूएसपी। बिल्कुल। और इम्प्रेस जब हो जाते हैं ना, तो आपने जैसे बोला उसके कपड़े पहनते हैं, उसके हेयर स्टाइल जैसे बनते हैं, उनके जैसे कार्बन कॉपी बनते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ, आपकी यूनिकनेस कहाँ है? तो इंस्पिरेशन, लिविंग विद इंस्पिरेशन मीन्स पिकिंग अप वर्च्यूज so that I can create my own unique image. वाह, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है आज। और आज की इस चर्चा में जब हमने कहा कि लिविंग विद करेज, फेथ एंड इंस्पिरेशन की जब बात की थी, तब हमें ये नहीं लगा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कि हम खुद ऐसा बन सकते हैं। बट इस बातचीत से वो चीज़ निखर कर सामने आई है। इस आधे घंटे की बातचीत में मैं समझता हूँ हमारे दोस्त जो सुन रहे हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें, प्रेरणाएं मिली होंगी, क्योंकि ये सिर्फ इम्प्रेस होने वाली बात नहीं थी, सिर्फ सोचने वाली बात नहीं थी कि हमें हिम्मत रखना है, बट हिम्मत हमारे अंदर है। विश्वास, परमात्मा से जोड़ने से, जो चीज़ें हो रही हैं उस पर निश्चय रखने से बहुत ही ज़्यादा हम काबिल तारीफ़ काम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी से बियॉन्ड काम कर सकते हैं। और आखिर में जब हम सभी को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो वो हमारे अंदर की डिविनिटी है। और अगर हम अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो दूसरों के अंदर हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं,
दूसरों के अंदर वो ट्रिगर बनने का काम करते हैं ताकि वो भी हमारे जैसे बनने की कोशिश करें। बहुत ही खूबसूरत चर्चा के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े और इतनी सुंदर विचारों को हमारे दोस्तों के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपी बहन जी का और श्रीनिधि भाई का। आशा करते हैं कि इस सेशन से आप सभी के मन में जो प्रश्न थे, कई सवाल थे, उनके ज़रूर जवाब मिले होंगे। आज के इस कठिन दौर में आवश्यकता है कि हम स्वयं पर विश्वास करें, अपने मन बुद्धि को उस परमात्मा से लगाएं। जैसे ही हमारा मन उस परमात्मा से कनेक्ट करता है तो उसके गुण और शक्तियाँ हमारे जीवन में आने लगती हैं और हम वो सुख शांति का अनुभव बहुत ही सहज रूप में करने लगते हैं। आज के सेशन में सभी वक्ताओं ने अपने जो विचार दिए वो अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, वो सिर्फ प्रेरणाएं नहीं लेकिन एप्लीकेशन बन जाए, तो निश्चित ही जीवन एक सुंदर रूप से आगे बढ़ेगा। एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार एक गुरुजी से उसके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं लेकिन फिर भी बच्चों पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? जो आपके जिज्ञासु हैं उन पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो गुरुजी बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिए और बोले, अच्छा ऐसा करो, एक घड़ा मदिरा ले आओ। अब शिष्य ने जैसे ही मदिरा का नाम सुना तो उन्होंने कहा, गुरुजी और मदिरा की बात करते हैं। लेकिन गुरुजी बोले, जो कहता हूँ वो करो, जाओ एक घड़ा मदिरा का ले आओ। अब वो शिष्य गया और वो घड़ा मदिरा का ले आया। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारा घड़ा मदिरा का अब आप पी डालो। वो शिष्य उसको देख रहा था तो गुरुजी बोले, पीना, लेकिन याद रखना इसकी एक भी बूंद आपके गले के नीचे ना आए, मुंह में भर के उसको थूक देना। शिष्य ने वही किया, एक एक घूंट मदिरा का लेता था, मुंह में भरता था और उसको थूक देता था। ऐसे ही चलते सारा घड़ा खाली हो गया। अब गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताओ, नशा आया? शिष्य बोला, गुरुजी कमाल की बात करते हैं, एक भी बूंद गले के नीचे नहीं गई तो नशा कैसे आएगा? तो गुरुजी बोले, यही आपका जवाब है। हम ज्ञान सुनते हैं लेकिन वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर रहता है, लेकिन जीवन में उतरता नहीं है। उसी तरह अगर आज जो भी हमने ये सुंदर बातें सुनी हैं, सुंदर विचारों को हमने अगर लिया है, उसको अपने दिल में उतार लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन एक अलग ही स्वरूप लेके आएगा। वो नशा तो नुकसान देता है, लेकिन ये ईश्वरीय नशा खुशी, शांति और प्रेम की अनुभूति कराएगा।
इसी का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए आइए चलते हैं एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन कमेंट्री की ओर, जहाँ पे हम उस ईश्वरीय नशे का अनुभव करेंगे कि कैसे उस परमात्मा से जब हम अपनी बुद्धि का नाता जोड़ते हैं तो हमारे जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे साथ हैं सीनियर राज योगा टीचर अंजलि बहन, जो खास हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं और वो हमको परमात्म अनुभूति कराएंगे। ओम शांति। चलिए हम सब मिलकर अभी थोड़ी देर के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। अभी तक हम बहुत अच्छी ज्ञानोदय की बातें सुन रहे थे। बुद्धि की झोली ज्ञान के रत्नों से भर रहे थे। अभी थोड़ी देर साइलेंस में जाकर जो अभी तक हमने सुना कि कैसे विश्वास, साहस हमारा जीवन प्रेरणादायक बना सकता है, तो इस बात का अच्छी तरह से हम और गहराई में अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि सुनना एक लेवल पर है, तो सुनकर उसको हजम करना, डाइजेस्ट करना, उसको अपना बनाना, वो एक ऐसी पावरफुल चीज़ है कि यदि इस कला को सीख जाए तो फिर इस प्रोग्राम के बाद भी आपकी स्थिति, आप सदा ही स्वयं में विश्वास, सदा साहस और सदा ही प्रेरणादायी जीवन का अनुभव दूसरों को करा सकेंगे। मेडिटेशन का अर्थ ही है मन को ईश्वर में लगाना, और जब मन ईश्वर में हम लगाते हैं अर्थात ईश्वर का संग करते हैं, तो कहा गया है संग का रंग चढ़ता है। तो पिता परमात्मा की याद करने से जैसे कि उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ता है, अर्थात हमारा स्वयं में विश्वास बढ़ता है। दूसरी चीज, सर्वशक्तिवान परमात्मा का संग स्वयं में साहस का भी अनुभव कराता है। हम अच्छे कर्म करने के लिए बहुत करेजियस हो जाते हैं। इसलिए अभी थोड़े क्षण हम पिता परमात्मा का सानिध्य कहिए या उनके संग का अनुभव करेंगे। देखिए, समुद्र के किनारे जाते ही हमको कितनी अच्छी ठंडी हवा का अनुभव होता है, एक बहुत अनलिमिटेड फीलिंग आ जाती है। मन में एक बड़ा वंडरफुल लगने लगता है कि क्या ब्यूटीफुल प्रकृति है, क्योंकि हम उसके साथ कनेक्ट हुए। ऐसे ही जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या न हमको श्रेष्ठ अनुभव होंगे। लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले स्वयं को आत्म स्थिति में स्थित कराना पड़ेगा। तो अभी हम दो चीज करेंगे। पहले स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा समझेंगे। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास स्थान है, उधर हमारी अटेंशन ले जाएंगे। और उसके बाद जैसे सूरज होता है आकाश में, ऐसे ज्योति बिंदु परमात्मा को
हम अपने मन में विजुअलाइज करते हुए उनसे यह अनुभव करेंगे कि उनकी शक्ति की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है। तो चलिए सीधा बैठ जाइए और रिलैक्स होकर बैठिए और थोड़े क्षण अभी मैं जो आपको गाइड करूंगी, संकल्प दूंगी, आप उसी अनुसार अपने मन को ले जाना। थोड़े क्षण के लिए स्वयं को इस बाह्य जगत से अंदर ले जाइए। हड्डी मांस के शरीर में मस्तक के बीच स्वयं को चमकता हुआ सितारा अनुभव कीजिए। जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। 5-6 फुट का यह शरीर, इसको भुलाकर स्वयं को बिंदु आत्मा देखिए। यही आपका ओरिजिनल रूप है, देह से अलग आप आत्मा हो। ये हड्डी मांस, ये सब जल जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन आप सदा और शाश्वत आत्मा हो। स्वयं को चमकता हुआ चैतन्य सितारा अनुभव कीजिए। आपकी पर्सनालिटी अर्थात ही आपके संस्कार है। आप आत्मा थोड़े समय के लिए अपने आप को निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा के समक्ष अनुभव कीजिए। स्वयं के सामने बहुत सुंदर तरीके से चमकता हुआ ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा को विजुअलाइज कीजिए। यह अनुभव कीजिए कि आप उनकी संतान हो। परम आत्मा की संतान, परमात्मा की रचना। स्वयं में कभी भी डाउट नहीं करती है। स्वयं में विश्वास का अनुभव कीजिए। पहचानिए आप किनकी संतान हो, आप किनकी क्रिएशन हो। भगवान की क्रिएशन। और आप अपने आप को कमजोर अनुभव करते हो? नहीं, अपने आप को शक्तिशाली एक्सपीरियंस कीजिए। आप आत्मा बहुत साहसी हो।
ईश्वर की संतान हो। इस साहस और विश्वास के साथ जब आप इस संसार में कोई भी कर्म करोगे, इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। आप द्वारा बहुतों को रास्ता मिलेगा, सच्चाई का रास्ता मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव कीजिए, महान अनुभव कीजिए। गॉड्स क्रिएशन हो। ओम शांति शांति शांति।